नीलावंती ग्रंथ की कहानी महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्रों की एक लोक कथा है। यह एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में यह मान्यता थी कि यह स्वयं एक याक्षिणी ने लिखी है, लेकिन किसी कारण से उस याक्षिणी ने इस पुस्तक को श्राप दिया कि जो भी इस पुस्तक को बुरी नियत से पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जिसने भी पुस्तक को आधा अधूरा पढ़ा वह मानसिक संतुलन खो बैठेगा। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से भी बातें कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का भी पता लगा सकते थे। यह कहानी एक 5 साल की लड़की की है। साल होने के बाद से ही यह बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास में मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले ने उसे उन जगह पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बता दिया था जो इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत और आत्माएं उससे बातें करते थे। वह उसे आने वाले भविष्य के बारे में भी जानकारी देते थे। नीलावंती का पूरा दिन भूत और आत्माओं के आसपास में ही बीतता था, जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद ही आम बात थी, लेकिन नीलावंती में यह जिज्ञासा थी कि इसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं, यह कैसे हैं। अब नीलावंती 16 साल की एक बेहद ही खूबसूरत आकर्षक लड़की दिखने लग गई थी, लेकिन और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी अब बढ़ने लगी थी। अब कोई भी आत्मा नीलावंती को विद्या या मंत्र सिखाते थे तो वह उसे एक किताब में लिख दिया करती थी। फिर एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वह एक यक्षिणी है। वो इस दुनिया की ही नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है। साथ ही साथ सपने में नीलावंती को यह आदेश मिला कि जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में उसे आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को वह उपाय भी बताया गया कि वह असली दुनिया में जा सके। उसे सपने में उस भूत ने उसे बताया कि वह जहाँ पर रहता है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का एकमात्र रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती अपनी यात्रा के लिए निकल गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसे देखकर नीलावंती ने उसकी मदद की। नीलावंती ने उसे इस बरगद के रास्ते के बारे में बताया कि वह इस रास्ते तक उसे पहुंचाने में मदद करे, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह इस बरगद के पेड़ तक उसे पहुंचा देगा, लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी कर लेनी पड़ेगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की तो शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी, कभी भी उसके साथ कोई भी रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है यह बात भी वह किसी को नहीं बताएगी। इस